हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम विनर्स क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने डिस्काउंट के पार्ट 2 को। इससे पहले वाली क्लास में मैंने पूरी बेसिक बातें आपको बताई थी। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैंने आपको बताया था और सब कुछ वहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब जो कुछ भी रह गया है वो हम साथ में क्वेश्चन भी करते रहेंगे। जो भी नए क्वेश्चन आएंगे उनको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ सीखते रहेंगे। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना और ज़्यादा पसंद आने पर आप चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कह रहा कि एक कमीज की लागत 20% छूट देने के बाद 64 आती है। जो लागत मूल्य है वो 20% छूट देने के बाद, यानी डिस्काउंट कितना दे रहा है तो 20%। उसके बाद इसकी लागत मूल्य कितनी आ रही है तो वो आ रही है 64 रुपये। उसके बाद छूट के बाद लागत मूल्य कितनी आ रही, 64 रुपये आ रही। तो क्वेश्चन है कि मूल लागत मूल्य बताओ, यानी मूल रुपए में कितना था, कि शुरुआत में रुपए कितने थे, वस्तु का शुरुआत में मान कितना था, वही आपको बताना है। तो इस प्रश्न को जल्दी से लगाइए। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक कमीज की लागत 20% छूट देने के बाद 64 आती है, इसकी मूल लागत मूल्य क्या होगी। 20% की छूट देने के बाद 64 आती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 1/5 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हमने बताया था कि ये 5 क्या है आपका, ये 5 आपका क्या है, MP है, मार्क प्राइस है। अगर मार्क प्राइस पर 1 की छूट दे रहे हो तो वस्तु कितने में बिक रही है भाई, वस्तु 4 रुपये में बिक रही है। और एक बात समझना, अगर आप किसी वस्तु को बेच रहे हो तो वो आपके लिए हुआ विक्रय मूल्य, लेकिन जो दूसरा पर्सन उसे खरीद रहा है उसके लिए वो क्रय मूल्य हुआ। तो एक वस्तु विक्रय भी हो सकता है, क्रय भी हो सकता है, तो ये भी याद रखना। अगर ये मार्कर है, ये मैं आपको बेचूंगा तो ये मेरे लिए तो विक्रय मूल्य होगा ना, लेकिन आप इसको परचेस कर रहे हैं, आपके लिए क्रय मूल्य होगा। यानी अगर 5 मार्क प्राइस था कमीज का, उस पे 1 की छूट दी गई, मतलब वस्तु को हमने कितने में बेचा तो भाई 4 में बेचा, और एक्चुअल में कितनी बिकी है, 64 में बिकी है। तो 4 किसके बराबर होगा, 64 के बराबर होगा। हमसे पूछे है कि मूल लागत कीमत क्या थी, कि मूल कीमत क्या थी, डिस्काउंट देने के पहले कीमत क्या थी, तो कीमत कितनी थी, 5 थी, यानी 5 बराबर निकाल लीजिए। तो 4 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 4 एकम कितना हो गया भाई, 4 हो गया, 2 बच गया, 24 हो गया, 4 छंग कितना हो गया 24, और 16 पंचे कितना होता है 80, यानी कितना आ गया 80 आ गया। कितना है भाई 80 आंसर आपके कमीज का है। कमीज की मूल लागत मूल्य कितनी थी तो 80 रुपये में थी। आप इसको दूसरी तरीके से भी लगा सकते थे। अगर 20% की छूट दे रहे हो, 20% की छूट दे रहे हो तो मतलब वस्तु को 80 में ना बेच रहे हो। अगर 20 की छूट दे रहे हो तो 80 में ना बेच रहे हो, यानी 80% में वस्तु बेच रहे हो, और एक्चुअल में वस्तु कितने की बेच रहे हो तो 64 की बेच रहे हो। अगर 80 बराबर 64 के है तो आपको पूछे मूल लागत मूल्य, और मूल लागत मूल्य अपने आप में 100% होती है। 100% की वैल्यू निकालोगे तो 100% बराबर 80, जीरो यहाँ से काटोगे, 80 से जीरो से परसेंटेज तो कितनी बार जाएगा भाई, देखो यहाँ पर 80 64, तो 64/80 हो जाएगा। 64/80 और गुणे के कितना हो जाएगा 100। जब ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये 0 से 0 कट गया, 8 8 64 हो गया, 10 8 80, यानी 80 आपका भी आंसर आ रहा है दूसरे कॉन्सेप्ट से भी। तो चाहे आप ये फॉलो करिए चाहे ये फॉलो करिए, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 180 भाव वाले जुराबों के 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध हैं। रुपये 48 में जुराबों के कितने जोड़ी खरीदे जा सकते हैं। 20% छूट के बाद रुपये 48 में उपलब्ध हैं, यानी अगर 480 में कितने जुराबे मिलते हैं भाई, तो 1 दर्जन जुराबे मिलती हैं।
ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जैसा कि कल ही मैंने आपको बताया था, मैं किरण की पूरी बुक आपको सॉल्व कराऊंगा, तो टेंशन ना लेना, सब कुछ बताऊंगा भाई आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, क्या है कि 180 भाव वाले जुराबों के 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध हैं। यानी 180 में कितने जोड़े जुराबे मतलब मोजे मिलते हैं, तो 12 जोड़ी मिलते हैं। कितने? 12 जोड़े मिलते हैं ना, 12 जोड़े। तो अब 20% की छूट पर उपलब्ध है, यानी डिस्काउंट कितना अवेलेबल है, तो 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो अगर भाई 180 रुपये के हमको 12 जोड़ी जुराबे मिल रहे हैं, तो डिस्काउंट 20% का अवेलेबल है ना। यानी कि हमको जो पता है 180 पर अगर 20 का डिस्काउंट है तो 80 में ही ना वस्तु को खरीदेंगे। अगर 180 पर 20% का डिस्काउंट है तो 80 में वस्तु को खरीदेंगे, यानी 10 से 10, 10 से 10, 18 अट्ठे कितना होता है, 144। ये 18 अट्ठे कितना होता है, 144। 144 रुपये के हमको कितने जोड़ी मोजे मिलेंगे, तो 12 जोड़ी मिलेंगे। 144 के कितने जोड़ी मोजे मिलेंगे, तो भाई 12 जोड़ी मिलेंगे। तो एक जोड़ी का क्या हो जाएगा, 12 से भाग कर देंगे, क्योंकि जोड़ी का मतलब भाई 2 ही तो होता है। वो 12 जोड़ी कह रहा है क्वेश्चन में, 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब 12। 144 का अगर 12 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक जोड़ी मोजा कितने का मिलेगा, तो वो एक जोड़ी 12 रुपए का मिलेगा। एक जोड़ी 12 रुपए का मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 48 रुपए में कितने जोड़ी जुराबे मिलेंगे। 48 रुपए में कितने जोड़ी जुराबे मिलेंगे। अगर एक जोड़ी 12 रुपए का मिल रहा है तो 48 रुपए में पता करने के लिए 12 से भाग कर देंगे, 12 से काटेंगे तो 4 जोड़ी आपका राइट आंसर आएगा। 4 जोड़ी आपका राइट आंसर आएगा। यही मेरे क्वेश्चन का जवाब है। 4 जोड़ी आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं भाई सभी साथियों का यही आंसर आ रहा होगा, 4 जोड़ी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या नंबर 3 कह रहा है कि एक स्टॉक क्लीयरेंस सेल ने एक जूता कंपनी ने 20% छूट की घोषणा की। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 है तो मूल कीमत आपको बताना है। ये क्वेश्चन भाई बेहद आसान क्वेश्चन है। जो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दम नहीं है, कोई भी दम नहीं है। देखिए 20% का डिस्काउंट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, डिस्काउंट कितना है, 20% का। 20% का डिस्काउंट के बाद वस्तु कितने की मिल रही है, तो वस्तु की कीमत कितनी है, 800 रुपये है। वस्तु की कीमत कितनी है, 800। लेकिन कब है, डिस्काउंट के बाद। डिस्काउंट के बाद कीमत 800 है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। अगर 5 पर 1 की छूट, तो वस्तु कितने की बिकेगी, 4 की तो बिकेगी। 5 पर 1 की छूट, वस्तु कितने की बिकेगी, 4 की बिकेगी। यानी 4 किसके बराबर है, 800 के बराबर। भाई 5 पर 1 की छूट मतलब 4 की, तो ये कल मैंने आपको बताया था। 4 बराबर 800 के, हमको 5 मूल कीमत बताना। मूल कहाँ होता है, हमेशा नीचे होता है। फ्रैक्शन वैल्यू में मूल कीमत हमेशा नीचे होती है। 5 की वैल्यू बताना है तो 5 बराबर निकालोगे, तो 4 से काटोगे तो ये 4 दूनी 8, 200 बार में, और 200 पंचे 1000 आपके क्वेश्चन का आंसर है। 1000 आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और सभी क्वेश्चन आपके जो हैं ये एसएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं ये सभी। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ना, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमारा लोगों का मनोबल बढ़ता है, हम लोग और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न संख्या 4 स्क्रीन पर आ चुका है, देखो क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि एक सीडी की कीमत 25% घटा दी गई। एक व्यक्ति ने सीडी के लिए ₹24 अदा किए, नगद छूट कितनी मिली। 25% घटा दी और 24 रुपये अदा किए, तो आपको बताया है, पूछा गया है कि छूट कितनी मिली, नगद छूट कितनी मिली है। ठीक है भाई, इस प्रश्न को समझिए और लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए और लगाइए।
ये हो जाएगा प्रश्न संख्या नंबर 4। ये कह रहा है क्वेश्चन क्या कि एक सीडी की कीमत 50% घटा दी, 25% घटा दी गई। डिस्काउंट कितना दे दिया गया भाई? 25% का दे दिया गया। और डिस्काउंट देने के बाद कि सीडी की कीमत कितनी अदा की गई? तो 24 रुपये अदा की गई। 24 रुपये अदा की गई, लेकिन डिस्काउंट के बाद 24 रुपये अदा की गई है। डिस्काउंट के बाद 24 रुपये अदा की गई है। तो ये बताओ, ये 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है ना। फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 4 क्या है? मेरा मूल है, मूल कीमत है 4। अगर 4 पर 1 का डिस्काउंट मतलब कितने की वस्तु बेका? तो 3 की बेका। भाई यहाँ पर डिस्काउंट के बाद 3 की मिल रही है और यहाँ पर 24 की मिल रही है, तो 3 बराबर के 24 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कुछ यह कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि छूट कितनी मिली। छूट कितनी मिली है? तो यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालोगे तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, यानी 1 बराबर कितना है? 8। अब एक बात बताओ, 4 पर 1 की तो छूट मिली है, 4 पर 1 की तो छूट मिली है, तो 1 की तो कीमत निकल रही है, यानी 8 आपके क्वेश्चन का आंसर है। 8 आपके प्रश्न का जवाब है। अगर 25% की छूट दे रहे हो तो 24 रुपये में बेच रहे हो, तो क्वेश्चन है छूट कितने की दी? तो 25% की छूट, वही मतलब 1 का मान। 4 का 25% 1 तो होगा, 4 का 25% 1, 1 बराबर 8, 8 रुपये की छूट मिली, आपके प्रश्न का जवाब है। 8 रुपये की छूट मिली, यही आपके प्रश्न का जवाब है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या नंबर कौन सा है? तो 5। प्रश्न संख्या 5 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, समझिए और लगाइए। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार कि एक कटौती बट्टा अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है। अंकित मूल्य के जो छूट है वो अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है। अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है। अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है। अब क्वेश्चन आगे कुछ कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा कि यदि हानि कटौती से आधी हो, यदि जो हानि वह कटौती से आधी हो। हानि कटौती से कितनी है भाई? आधी हो। हानि कटौती से आधी हो। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार क्या कह रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा? प्रतिशत हानि आपको बताना है, प्रतिशत लॉस आपको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न को बताओ, 4 ऑप्शन भी आपके सामने है, क्या होगा आंसर? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ये 4 नंबर प्रश्न है। छूट जो है वो अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है। देखो इस चीज को आप थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर समझिए, थोड़ा सा आप बाजार गए, बाजार में आपसे कहा गया कि भाई जो छूट देंगे हम ना, वो छूट देंगे, वो हम 5 पर 1 की छूट देंगे, नहीं 5 पर 1 की छूट देंगे। कोई दुकानदार कह रहा है कि इसका एमआरपी जो है वो 5 रुपये है, मैं 5 पर 1 की छूट दूंगा। तो मतलब कि दुकानदार 1/5 में तो वस्तु को बेचेगा, यानी 5 पर 1 की छूट, इसका मतलब यही तो जो नीचे होगा दोस्तों वो एमपी होगा कि नहीं होगा? नीचे जो होगा वो एमपी, मार्क प्राइस नीचे होगा कि नहीं होगा? तो अब यहाँ से अगर इतनी चीज समझे हो तो फिर क्वेश्चन लग गया। देखो छूट जो है अंकित मूल्य के का मतलब क्या? नीचे वाला, हर वाला, तो के 5, यानी एमपी कितना है भाई साहब? तो एमपी मार्क प्राइस मेरा 5 है, और डिस्काउंट 5 पर 1 की छूट। देखो कह रहा छूट अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है। छूट जो है अंकित मूल्य 5 है, तो छूट कितनी है? 1 है, यानी डिस्काउंट कितना है? तो 1 का है, डिस्काउंट 1 का है। उसके बाद कह रहा है कि हानि कटौती से आधी है। हानि कटौती से आधी है। देखिए अगर 5 रुपये हमारा क्या था? 5 रुपये मार्क प्राइस था, डिस्काउंट 1 का था, तो जरा हमको सेलिंग प्राइस बताओ। सेलिंग प्राइस बताओ, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? किसी वस्तु पर 5 रुपये अंकित है और 1 रुपये की छूट मिल रही है, तो वहाँ पर आपको विक्रय मूल्य बताना है। यानी विक्रय मूल्य 5 माइनस के 1 बराबर 4 न होगा? विक्रय मूल्य 4 तो होगा भाई।
विक्रय मूल्य 4 होगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गई 4 आ गई है। अब क्वेश्चन है कि हानि जो है वो कटौती से आधी है। कटौती भाई 1 की हो रही है, कटौती 1 की, डिस्काउंट 1 का हो रहा, लेकिन डिस्काउंट से आधे की हानि हो रही है। यानी अगर डिस्काउंट 1 का है तो लॉस कितने का है भाई, लॉस इसका आधे तो होगा, यानी 0.5 का लॉस होगा कि नहीं होगा, लॉस 0.5 का होगा भाई, क्योंकि कह रहा कटौती से आधी है, हानि कटौती से आधी है। तो अगर सेलिंग प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है और लॉस पता है, तो आप कास्ट प्राइस नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि हमसे पूछे हैं लॉस परसेंटेज, और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की गणना हमेशा हम लोग क्रय मूल्य पर करते हैं, मार्क प्राइस पर नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि अगर दोस्तों हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस था हमारा 4, अगर 4 में हम प्लस कर देंगे 0.5, यानी जो मैंने वस्तु को बेचा उतने में और जो हानि हुई उसको ऐड करेंगे तो क्रय मूल्य पता चलेगा। क्रय मूल्य कितना है, 4.5 है। अब क्रय मूल्य हमें पता चल गया तो अब सारा खेल खत्म हो गया, क्रय मूल्य पता चल गया, सारा खेल खत्म। क्रय मूल्य 4.5 का है, उस पर हानि 0.5 की हो रही है, प्रतिशत हानि बताना है तो प्रतिशत हानि निकाल लेंगे भाई। 0.5 की हानि हो रही है और किस पे हो रही है, 4.5 पे। हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, और प्रतिशत में बताना है तो गुणे के क्या हो जाएगा 100। ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, 5 9 45, 9 से 100 को काटोगे तो 11 सही 1/9% आपके क्वेश्चन का आंसर। 11 सही 1/9% का लॉस हो रहा है, यही आपके प्रश्न का जवाब है। 11 सही 1/9% है, नोट कर लीजिए भाई। 11 सही 1/9% आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। चलिए भाई साहब अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या जो होगी वो होगा मेरा 5, ठीक है ना। चलो भाई साहब, देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि एक व्यक्ति एक वस्तु को खरीद पर जिस पर 20% की छूट दी गई, ₹25 की बचत करता है, व्यक्ति ने कुल कितना भुगतान किया, व्यक्ति ने कुल कितना भुगतान किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रश्न संख्या 5, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भाई है हमारा जो है वो है 20%। 20% की डिस्काउंट कर मिलने के बाद वो बचत करता है, यानी बचा लेता है कितने रुपए, तो 24 रुपये बचा लेता है। 24 रुपये बचा लेता है, तो प्रश्न आपसे 25 रुपये बचा लेता है। प्रश्न है आपसे कितना भुगतान किया, सॉरी ये 24 नहीं भाई 25 है, ठीक है ना। 25 रुपये बचा लेता है, तो क्वेश्चन है कितना भुगतान किया, भुगतान कितना किया, यानी उसने कितने रुपए अदा किए भुगतान, यही आपको बताना है। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं दोस्तों, आसानी से लगाओगे। देखो कैसे, 20% की छूट का मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है ना, 1/5 है। अब एक बात समझो, ये 5 हमारा मार्क प्राइस है और ये हमारा डिस्काउंट है। अगर वस्तु 5 मार्क प्राइस था, 5 पर 1 का डिस्काउंट मिल गया, तो वस्तु कितने की बिकी, सेलिंग प्राइस वस्तु का क्या हो जाएगा, 4 ना होगा, सेलिंग प्राइस वस्तु का 4 तो होगा, 4 रुपए में तो उसने वस्तु को खरीदी है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है बचत करता है, बचत मतलब सेविंग करता है, कि यहाँ से कितने की सेविंग करता है, 1 की। भाई अगर 5 रुपए किसी वस्तु पर अंकित हैं, 1 रुपए का डिस्काउंट, तो वही तो आपकी बचत होगी, यानी 1 की सेविंग हो रही है। और एक्चुअल में किसके बराबर हो रही सेविंग, 25 की। यहाँ पर 1 की सेविंग हो रही है, यहाँ पर 25 की सेविंग हो रही है, तो 1 बराबर 25 के होगा। हमसे पूछे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ा, उसे कितने रुपए का भुगतान, अगर 5 पर 1 की छूट तो 4 रुपए का तो भुगतान करना पड़ा,
4 की वैल्यू निकालोगे तो 4 की वैल्यू 100 आएगी। 100 इज द राइट आंसर। 100 आपके प्रश्न का सही जवाब है, नोट कर लीजिए। 100 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर लीजिए। 100 आपके प्रश्न का क्या है भाई, सही जवाब है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या नंबर 6। प्रश्न संख्या नंबर 6 आ चुका है स्क्रीन पर, इसको देखिए, समझिए और लगाइए इस प्रश्न को। आज हमारी डिस्काउंट की सेकंड क्लास है, इस क्वेश्चन को लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भाई कि एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट दी और 10% हानि पर कोई वस्तु को बेची, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य पर आधी छूट दी और 10% की हानि पूछी। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी और हानि कितनी हुई, 10% की हुई। अंकित मूल्य पर आधी छूट दी और 10% की हानि हुई। भाई अंकित मूल्य नहीं पता है हमको। अंकित मूल्य मेरा मान लिया 100 था, अंकित मूल्य 100 था। अब 100 पर अगर मैं आधी छूट दे दूंगा तो वस्तु बेचूंगा कितने में, 50 की ना बेचूंगा, वस्तु 50 की तो बेचूंगा। अब क्वेश्चन है कि जो 50 है, जो वस्तु आप 50 रुपए में खरीदते हो, इसमें 10% की आपको हानि होती है। अगर वो मार्क प्राइस 100 था, 100 पे अगर आप आधी छूट दे रहे हो, डिस्काउंट 50% का दे रहे हो और सेल कर रहे हो 50 रुपए में आधे पर, तो इसमें आपको 10% की हानि हो रही है। भाई 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है ना। तो अब प्रश्न आपसे क्या है, प्रश्न है आपसे कि लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य। तो 10% की हानि हो रही है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10 होगी ना। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी। अगर 10 पर 1 की हानि, तो वस्तु कितने की बेची जा रही है, 9 की बेची जा रही है ना। वस्तु कितने की बेची जा रही है, 9 की तो बेची जा रही है। अब क्वेश्चन है 9 किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। 9 किसके बराबर, 50 के बराबर है। या आप इसको इस तरीके से समझे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं समझ में आता तो आप इसको और समझिए। अगर भाई 10% का लॉस हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, तो वस्तु बिक कितने में नहीं रही, 90% में बिक रही है ना। अगर 10% की हानि हो रही है तो वस्तु 90% में बिक रही है ना। क्वेश्चन है कि आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 90% की वस्तु बिक रही है और एक्चुअल में 50 की बिक रही है, ये भी तो सेलिंग प्राइस है, 50 की बिक रही वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 50/90 और परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5/9 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। 5/9 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, नोट कर सकते हो। 5/9 आपके प्रश्न का जवाब है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर 5/9 है। अगर आप फ्रैक्शन से लगाते तब भी इतना ही आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जैसे आप समझ पाते हो वैसे समझिए बस, ठीक है ना भाई। अभी इस टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, कोरोना बहुत ज़्यादा अपनी चरम सीमा पर है, तो इसी को नज़र में देखते हुए इस चैनल की शुरुआत की गई है। आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ नहीं समझ में आती वो पूछिए, जितना भी हमें आता है मैं सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना भाई। तो इस प्रश्न को देख लिए, अगले प्रश्न को देखिए, 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न आपसे इस प्रकार कह रहा है कि एक व्यक्ति ने रुपये 1285 की निवल छूट पर साड़ी 1710 रुपये में खरीदी, 1710 रुपये में खरीदी। साड़ी दुकानदार ने कितने प्रतिशत छूट पर दी है, ठीक है ना। इस प्रश्न को समझिए, ये प्रश्न संख्या नंबर 7 हो जाएगा। प्रश्न संख्या नंबर कौन सा हो जाएगा, 7। देखिए, डिस्काउंट रुपए में कितना दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। डिस्काउंट रुपए में कितना दिया है, रुपए में डिस्काउंट दिया है 1285 का, 1285 का डिस्काउंट दिया है। उसके बाद उसने खरीदा कितने में है, 1710 रुपये में, 1710 रुपये में उसने खरीदा है, यानी कॉस्ट प्राइस उसको मिला है 1710 रुपये का। तो क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज डिस्काउंट, यानी कि प्रतिशत छूट बताओ,
कि उसको प्रतिशत छूट कितनी मिली वही आपको बताना है। इस चीज़ को देखिए भाई, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है लेकिन बस लैंग्वेज का कमाल है। अगर कोई वस्तु 1285 रुपये की छूट मिल रही है उस पर और 7710 रुपये में आप खरीद रहे हो, तो वस्तु का जो है वो मार्क प्राइस कितना रहा होगा? वस्तु का मार्क प्राइस कितना रहा होगा, ज़रा हमको ये बताओ। वस्तु का मार्क प्राइस, तो आप कहोगे सर मार्क प्राइस बराबर क्या होता है? जो मैंने सेल किया है, जो मैंने सेल किया है भाई, ये हमने बेचा है लेकिन दूसरे ने खरीदा है, तो हमारे लिए विक्रय मूल्य लेकिन दूसरे के लिए क्रय मूल्य। तो ये जो हमने बेचा है यानी 7710 में अगर मैं डिस्काउंट ना देता तभी तो हमें मार्क प्राइस पता चलता। तो यानी कितना मार्क प्राइस है भाई? ये 5 हो गया, 8 एक 9 हो गया, 7 2 9 हो गया और 7 एक 8 हो गया, 89 95 हो गया, 89 95 हो गया। ये आपका आया मार्क प्राइस। मार्क प्राइस निकालने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि प्रॉफिट डिस्काउंट पूछे हैं और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। डिस्काउंट 1285 का दिया जा रहा है, डिस्काउंट 1285 का दिया जा रहा है और किस पर डिस्काउंट दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। 8995 पर डिस्काउंट दिया गया, 8995 पर। अब प्रतिशत में पूछे हैं तो गुणे के 100, 5 से काटिए, 5 एक कम 5, 3 बच गया, 39 हो गया, 5 शते 35, 4 बच गया 49, 5 नवा 45, 5 नवा कितना हो गया 45। 5 से काटोगे तो ये 20 बार में जाएगा। अब क्या हो गया भाई आपका यहाँ पर 1285 गुणे का 20 बटे के 1799। इसको आप सॉल्व करोगे तो जितनी बार जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 1285 बटे में कितना हो जाएगा 1799 और गुणे में कितना हो जाएगा 20। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जितने % आएगा वही डिस्काउंट हो जाएगा। ये नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, आप कर लेना, इसमें कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टोटल 7 प्रश्न देखे हैं डिस्काउंट के। हमारा यहाँ से टाइप 1 ख़त्म होता है, फिर हम कल की वीडियो में टाइप 2 डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलेंगे आपसे कल इसी के आगे यानी नेक्स्ट टाइप पर। और जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ आपको किरण पब्लिकेशन बुक की करा रहा हूँ, जो कि एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक होती है। तो चलिए ठीक है भाई, यहीं पर रोकेंगे वीडियो को। सभी साथियों को गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।